जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं जो पर्सनली मुझे पसंद है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं अपनी पसंद या फिर राय किसी के ऊपर में भी थोपता नहीं हूँ। तो जिन म्यूचुअल फंड के ऊपर में आज की इस वीडियो में चर्चा होगी, अगर वो म्यूचुअल फंड की स्कीमें आपको भी पसंद आती है तो आपको उन म्यूचुअल फंड के ऊपर में रिसर्च करना है। और अगर आपके रिसर्च में वो फंड पास हो जाते हैं, आपको लगता है कि निवेश करनी चाहिए, तो आप अपने रिस्क पर, अपने जिम्मेदारी पर इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जितना चांस यहाँ पे लाभ या मुनाफा कमाने की होती है, उतना ही चांस नुकसान होने का भी होता है। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए हमेशा ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है क्या, और जिन म्यूचुअल फंड के ऊपर में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपनी कैटेगरी में भी अच्छा रैंक करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो के अंदर में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर में आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो सारा फिल्टर्स है उसे पहले से ही अप्लाई कर दिया है। मैं हूँ यहाँ पे एडवाइजर खोज की वेबसाइट पर, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, अगर आप चाहें तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड ट्रेलिंग रिटर्न एएमसी वाइज, तो एएमसी मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है और कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया है। टाइम पीरियड 10 साल का है और प्लान टाइप रेगुलर है। अब हम सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीमें हैं उनका एयूएम साइज देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू लार्ज के फंड की बात करूं तो 71,787 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम साइज इनके पास फिलहाल अभी हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूं तो 64,964 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम, यानी कि ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ रुपए का एयूएम हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा जो फंड है वो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इनके पास 63,000 करोड़ रुपए का एयूएम है। चौथे पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू लिक्विड फंड है। इनके पास 56,600 करोड़ रुपए के आसपास में एयूएम है। तो ये वो फंड है जिनमें अगर हम आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। वहीं पे अगर मैं आपको 5 साल या फिर 10 साल का रिटर्न दिखाऊं, देखिए मैं बहुत ज्यादा रिटर्न वगैरह दिखा करके इस वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं, मैं सीधे ही आपको 10 साल का रिटर्न दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ 10 साल पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 10 साल की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, जो कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, इसने जो सीएजीआर दिया है वो 17.48%, यानी कि ऑलमोस्ट 17.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि अगर 10 साल का टाइम पीरियड देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। और अगर दूसरा फंड देखा जाए तो दूसरा भी फंड जो है वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड ही है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इसने 16.75%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 17% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर बात की जाए आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो इसने 16.64%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं 16.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। और वहीं पे अगर चौथे नंबर की बात की जाए तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड है, जिसने 16.56%, यानी कि लगभग 16.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा दोस्तों आपको कि क्या हमें हमेशा ही ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड से भी थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देते हुए दिख रहा है। यहीं तक नहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जिसका रिटर्न अगर हम 10 साल का चेक करें तो 16.24% है, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 16.25% के आसपास में है। वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड से भी अच्छा रिटर्न देते हुए दिख रहा है, जो कि मिड कैप फंड का अगर रिटर्न की बात की जाए तो 15.75% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल के पीरियड में जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो अपने मिड कैप फंड से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो अपने स्मॉल कैप फंड से भी बेहतर रिटर्न देते हुए दिख रहा है। तो इससे तो हमें दो बातें पता चल रही है दोस्तों कि अगर हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बेतहाशा रिस्की फंड में ही अपना पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड भी स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा बात हमें ये पता चल रहा है कि अगर एएमसी अच्छे से मैनेज करे अपने फंड को तो स्मॉल कैप मिड कैप से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो ये तो हमने देखा दोस्तों कि कौन से वो फंड है जिनका फिलहाल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है।
तो ये वो फंड है जिनका अगर अभी अभी हमने परफॉर्मेंस देखा जो कि अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं तो आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड के साथ में जाइए, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या फिर टेक्नोलॉजी फंड है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे जो पसंद आता है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। दूसरा जो हमारा चॉइस होगा वो होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो। और अगर इसी तरह से मैं आप सभी को कुछ और फंड बताऊं जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी अगर 10 साल का सीएजीआर चेक किया जाए, मैं यहाँ पे 10 साल का आपको सीएजीआर दिखाता हूँ, तो 15.66% है। और तीसरा जो फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप फंड, जिसमें सबसे ज्यादा एयूम साइज भी है 71,787 करोड़ रुपए का। तो पर्सनली मुझे आईसीआईसीआई के 4 फंड पसंद आते हैं। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड, दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीसरा फंड है जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड है जो पहले वैल्यू डिस्कवरी के नाम से जाना जाता था, और चौथा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें अगर सबसे कम रिस्क लेकर के अच्छा रिटर्न जिस फंड ने जनरेट किया है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ऐसे देखा जाए तो सबसे बेहतर जो फंड समझ में आ रहा है यहाँ पे वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो जैसा कि हमने 4 फंड के बारे में यहाँ पे बात किया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वैल्यू फंड, लार्ज के फंड और लार्ज एंड मिड के फंड। अब इनका परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं कि ये अपनी कैटेगरी में कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। हमने एएमसी वाइज तो देख लिया कि ये फंड अच्छे हैं, इनमें पैसा भी बहुत अच्छा लगा हुआ है और रिटर्न भी अच्छा है अगर हम 10 साल का सीएजीआर चेक करते हैं तो चलिए अपनी कैटेगरी में इनका परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस चेक करूं और 5 साल का आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हमें देखने को मिल रहा है अगर मैं 5 साल का सीएजीआर चेक करूं तो। वहीं पे अगर मैं 10 साल का सीएजीआर चेक करूं तब भी हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। इसी तरह से और भी मैं कैटेगरी दिखाऊं, जैसे मैंने अभी लार्ज कैप का भी बात किया है, तो सबसे पहले मैं आपको लार्ज कैप फंड दिखा दूं। लार्ज कैप फंड कहाँ पर रैंक करता है आईसीआईसीआई का, तो आप देख सकते हैं अगर मैं 5 साल का रिटर्न चेक करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है लार्ज कैप फंड जो है दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है अपनी कैटेगरी में। अगर मैं 10 साल का सीएजीआर चेक करूं तो 10 साल में तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, यानी कि अपनी कैटेगरी में भी ये बहुत अच्छा करने वाला फंड है। इसी तरह से अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं और 5 साल पे मैं यहाँ पे चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये फंड दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है अपनी कैटेगरी में अगर मैं 5 साल का चेक कर रहा हूं तो। अगर मैं 10 साल का चेक कर रहा हूं तो भी आप देख सकते हैं कि ये फंड चौथे नंबर पर रैंक कर रहा है, यानी कि अपनी कैटेगरी में भी ये अच्छा करने वाला फंड है। इसी तरह से अगर मैं आपको वैल्यू फंड दिखाऊं, क्योंकि मैंने वैल्यू के ऊपर में बात किया था, तो यहाँ पे अगर मैं 5 साल का सीएजीआर चेक करूं तो 5 साल में देख सकते हैं कि ये जो फंड है ये 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है और 10 साल में आप देख सकते हैं 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो अगेन ये जो वैल्यू फंड भी जो है वो अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा रैंक करने वाला फंड है। तो हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखा, लार्ज कैप देखा, लार्ज एंड मिड कैप देखा और वैल्यू फंड देखा। जिन 4 फंड के ऊपर मैंने चर्चा किया था वो चारों ही फंड अपनी कैटेगरी में भी सबसे अच्छे करने वाले फंड में शामिल है। तो हमने ये देखा दोस्तों कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले कौन से वो फंड हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने एएमसी में ही बस नहीं, पूरे अगर कैटेगरी की बात की जाए तब भी। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आप सभी से कहा कि हम जिस म्यूचुअल फंड के ऊपर में चर्चा करेंगे अगर वो म्यूचुअल फंड किसी में आपको पसंद है तो अपनी आप रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको इन फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो अपनी रिसर्च करके ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।